मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम इस समय इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे। आज हम एक्सरसाइज 7.1 की प्रॉब्लम्स लेंगे और बेसिक इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। शुरुआत हम यहीं से करते हैं। सबसे पहले, अगर हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी कांस्टेंट को किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप कांस्टेंट बाहर रख लें और सिर्फ इंटीग्रेशन fx का कर लें। दूसरी स्थिति आएगी कि अगर मेरे पास में तीन फंक्शंस हों fx, gx और hx, इनका इंटीग्रेशन मुझे करना है। तो अगर हम इकट्ठे करेंगे इंटीग्रेशन तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसके बजाय आप लोग सब फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लें और उसके बाद में अगर ऐड हो रहे हों तो ऐड करें और सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो सब्ट्रैक्ट करें। जैसे fx और gx ऐड हो रहे हैं तो आप इन दोनों को इंटीग्रेट कर दें और ऐड कर दें, और hx को भी इंटीग्रेट करें लेकिन इसको माइनस कर दें। इंटीग्रेशन करते समय आप एक रूल और भी ध्यान रख लें कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मल्टीपल एंगल्स होते हैं, जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो उन एंगल्स के साथ आप डिवाइड भी कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप साइन ax का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साइन ax का इंटीग्रेशन हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है। तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ax होगा, लेकिन जो भी मल्टीपल एंगल है वो डिवाइड में भी आएगा, यानी a से आप उसको डिवाइड भी कर देंगे। ऐसा क्यों होता है वो हम इससे अगले लेक्चर में सीखेंगे। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप फाइनल आंसर लिखें तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करना ना भूलें। आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। एक एंटी डेरिवेटिव बताना है। जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक इंटीग्रल के बारे में पूछा है, एक एंटी डेरिवेटिव के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है साइन 2x का एक इंटीग्रल बताएं, तो साइन 2x का इंटीग्रल एक होगा, जैसे अभी हमने करा था माइनस कॉस 2x और डिवाइड इसको कर देंगे 2 से। यहां पर c हमें ऐड नहीं करना है। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है वो जरूर लिख दें, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे साइन 2x विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन इसका एक इंटीग्रल होगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है वो cos 3x है, तो cos 3x का एक इंटीग्रल आप लिख सकते हैं sin 3x डिवाइडेड बाय 3। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो e raised to power 2x का है।
तो e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं e रेज टू पावर x ही होता है, तो e रेज टू पावर 2x का एक इंटीग्रल e रेज टू पावर 2x ही होगा, लेकिन जो भी मल्टीपल एंगल्स हैं उन्हें आप डिवाइड कर दें, यानी आप 2 से इसको डिवाइड कर दें। अगला जो क्वेश्चन है वो है साइन 2x माइनस 4 इंटू ई रेज टू पावर 2x। इस फंक्शन का एक एंटी डेरिवेटिव या एक इंटीग्रल हमें फाइंड करना। इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, यहां पर हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं, बजाय हम इकट्ठा इंटीग्रेशन करेंगे दोनों फंक्शंस को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लें। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे और 4 इंटू ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन हम अलग से करें। साइन 2x का इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा था माइनस कॉस 2x होगा, लेकिन हमें 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब 4 इंटू ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है। 4 क्योंकि कांस्टेंट है, इसे आप बाहर रख लें, ई रेज टू पावर 2x का ही इंटीग्रेशन आप करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू पावर 2x और डिवाइड कर देंगे हम इसको 2 से। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि हमें सिर्फ एक इंटीग्रल ही बताना था, तो माइनस कॉस 2x ओवर 2 माइनस 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x इस दिए हुए फंक्शन का एक इंटीग्रल होगा। जो अगला क्वेश्चंस हैं हमारे, उन सभी में हमें इंटीग्रेशन करना है। फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं और 7th क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। जब भी आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो, पहले आप ये कोशिश करें कि आप उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद ही इंटीग्रेशन शुरू करें। हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर n वाले फॉर्मूले से होगा, यानी उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी x की पावर हो उसमें एक पावर ऐड कर देनी है, यानी 2 + 1 पावर ये 3 हो जाएगा और जो पावर हो उसी से डिवाइड भी, यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ x³ 3। अब इंटीग्रेशन करना है मुझे कांस्टेंट का। जब भी किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करें तो उस कांस्टेंट को x से मल्टीप्लाई कर दें, यानी -x। ये इसका इंटीग्रेशन हुआ और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इसमें ऐड कर दिया। तो ये फाइनल इंटीग्रेशन है x³ 3 माइनस x प्लस c। अगला जो क्वेश्चन है ये हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है √x माइनस 1 ओवर √x स्क्वायर। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें करना है। पहली कोशिश हमारी यही है कि जो फंक्शन हमें दिया जाए उसको जितना सिंप्लीफाइड वे में लिखा जाए उसको लिखें। यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन के बाद में हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। हमने यूज़ किया है a माइनस बी का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस
2ab, यानी x प्लस 1/x माइनस 2ab करा तो सिंप्लीफिकेशन के बाद सिर्फ हमें 2 मिलेगा। अब हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना। x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x² होगा। अब बात आती है 1/x की, तो 1/x का इंटीग्रेशन log of x होगा और 2 तो कांस्टेंट है, तो अभी जैसा हमने बताया था कि जो भी कांस्टेंट आता है उसका इंटीग्रेशन करने पर उसे x से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x। जब इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये x² प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ x माइनस 2x प्लस c इंटीग्रेशन होगा इस फंक्शन का। अब एक और क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है, तो 11th है x³ प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय x²। क्वेश्चन नंबर 11 है और इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना। तो आप सोचें कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखें। हम डिवाइड कर सकते हैं x² से हर टर्म को, तो जब x² से हर टर्म को डिवाइड करेंगे तो हम इस तरह से सिंप्लीफाइड वे में x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² लिख दें और जो फंक्शन बनेगा उसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर दें। सिंप्लीफिकेशन के बाद यहां हमें मिलेगा x प्लस 5 माइनस, अगर x की कोई पावर डिवाइड हो रही है, जिस समय x की वैल्यू जो पावर है -1 है, उस स्थिति को छोड़कर हम बात कर रहे हैं, तो आप उसको ऊपर ले जाकर ही लिखें, चाहे पावर को नेगेटिव ही लिखना पड़े, यानी 4/x² को 4 × x⁻² हम लिख दें। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर यहाँ x की पावर 1 होगी तो उस स्थिति में x की पावर -1 आप नहीं लिखेंगे। यानी ये हमारा सिंपलेस्ट फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो x का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ 1 पावर है तो 1 और 1 पावर मिलकर 2, और जो पावर है उसी से डिवाइड भी करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट है x से मल्टीप्लाई करें। अब -2 पावर में जब मैं 1 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा -1, और जो पावर है उसी से डिवाइड भी करना है, यानी -1 से ही डिवाइड करना है, फिर मैं लिखूंगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई भी अभी करना है, x² प्लस 5x, दोनों नंबर्स ही माइनस के हैं, रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा 4। अब ये मैथमेटिक्स में हमारा ट्रेडिशन है कि पावर्स को नेगेटिव फॉर्म में छोड़ते नहीं है, सिंप्लीफाई जब करते हैं तो उसको पॉजिटिव बनाकर ही लिखते हैं, यानी 4/x प्लस c। तो ये 11th क्वेश्चन का इंटीग्रेशन है हमारा। अब बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, केवल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं 12th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है। अब मैं 13th क्वेश्चन लेता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो ये है, x³ माइनस x² प्लस x -1 को x -1 से डिवाइड करना है और उसके बाद इंटीग्रेशन करना। हम सिंप्लीफाइड वे में कैसे लिख सकते हैं किसी फंक्शन को, ये हमें सोचना चाहिए। पहली कोशिश, क्या हम इससे डिवाइड कर पाएंगे? अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो आप डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ फैक्टराइजेशन आसान ही है, अगर हम दो टर्म्स की पेयरिंग कर लें, x³ और x² को अगर मैं साथ रखता हूँ तो इन दोनों में से x² कॉमन है,
x माइनस 1 मुझे मिलेगा। इन दोनों टर्म्स में भी 1 कॉमन लेने के बाद हम x माइनस 1 लिख सकते हैं, डिवाइड भी हम x माइनस 1 से ही करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के बाद में हम इस फंक्शन को लिख पाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। x माइनस 1 को कैंसिल करने के बाद में जो फंक्शन बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा है, और इसका इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और 1 क्योंकि कांस्टेंट है इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन हुआ एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी। तो जहां फैक्टराइजेशन पॉसिबल है आप फैक्टराइजेशन कर लें। अब इसके बाद में जो 14th क्वेश्चन है वो है 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 14, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसके लिए भी हमें पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेना चाहिए जिससे कि हम इसको आसान तरीके से लिख पाएं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। इसको अगर हम पावर्स की टर्म में लिखें तो इसका मतलब है x की पावर 1/2 माइनस, जब x इंटू रूट एक्स को सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो इसका मतलब है 1 पावर एंड हाफ पावर का प्रोडक्ट जो कि 3/2 के बराबर है। यानी जो सिंप्लीफाइड फंक्शन है वो x रेज टू पावर 1/2 माइनस x रेज टू पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा कि 1 पावर हम ऐड करेंगे, और 1/2 और 1 को जब आप ऐड कर लेते हैं तो आपको मिलता है 3/2। इसी तरह से x रेज टू पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करने के लिए 1 ऐड करें, 3/2 और 1 आप इजीली ऐड कर सकते हैं, 5/2 होता है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 2/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 2/5 इंटू एक्स रेज टू पावर 5/2 प्लस सी। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत हो मल्टीप्लाई पहले करें फिर आप इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, वो भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। अब 16 और 17 जो क्वेश्चंस हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, एल्जेब्रिक पार्ट भी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 हम लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस इसमें लिए गए, लेकिन तरीका वही है हमारा। तो 16th क्वेश्चन अब हम लेते हैं। 16th है 2x माइनस 3 cos x प्लस ई रेज टू पावर x। यहां हमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी अलग अलग प्रकार के फंक्शंस हैं। हाँ, इसको ऐसे ज़रूर लिख सकते हैं कि 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए 2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन कर दें। 3 cos x में 3 कांस्टेंट है, cos x का इंटीग्रेशन कर दें, और आखिर में e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ 1 पावर है, जब 1 ऐड करेंगे तो पावर्स 2 होंगी, 2 से ही डिवाइड। cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x है, कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे तो यानी कि आंसर होगा x स्क्वेयर माइनस 3 sin x प्लस e रेज टू पावर x माइनस c। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन 17th में। अब 18th क्वेश्चन है, ये प्योर ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन है।
फंक्शन हमें दिया हुआ है सीकेंट एक्स मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट। इंटीग्रेशन की बारी जब आती है तो पहले हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिलता है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। दो टर्म्स हमें मिल चुकी हैं, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन करेंगे और सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन हम अलग से कर देंगे। दोनों ही फॉर्मूला बेस्ड हैं। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स होता है और सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स होता है। केवल आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले, आप सीधे लिख सकते हैं। छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं। अब जो अगला प्रॉब्लम है वो 19th है और प्रॉब्लम है सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सीकेंट स्क्वायर एक्स को हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही कोसीकेंट स्क्वायर एक्स को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसको जब हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स इसको लिखा जा सकता है। कल जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उनमें टेंजेंट स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं था, इसलिए अब हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब जाकर ही हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए आप लोगों को याद रखना है कि जब कभी टेंजेंट स्क्वायर एक्स आए तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लें। और अब दोनों का इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स होता है और 1 का इंटीग्रेशन x होगा। तो इस तरीके से इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये स्टेप आपको जरूर याद रखना है। टेंजेंट स्क्वायर एक्स आए तो आप हमेशा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखें। अगर कॉट स्क्वायर एक्स आता है तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 उसको आप लिखेंगे, उसके बाद ही उसका इंटीग्रेशन करें। अगला जो प्रॉब्लम है 20th, वो है 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये 20th प्रॉब्लम है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म्स को कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 3 साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आप जानते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन हम अलग से कर लेते हैं, 3 कांस्टेंट है। साइन एक्स को जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स को जब कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा टेंजेंट एक्स। अभी भी एक कॉस एक्स से डिवाइड करना है, तो 1 को जब कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे सीकेंट एक्स। तो यानी जो फंक्शन हमारा बन गया है वो है 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स।
सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स है। तो ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं और एक ही फंक्शन डिवाइड करता हो तो आप पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, फिर उसका इंटीग्रेशन करें। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है रूट एक्स प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन। रूट एक्स प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन। तो जितने भी फंक्शन जहां रूट में दे रखे हों आप उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। आप लिख सकते हैं x⁻² 1/2। 1/√x का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय हाफ पावर ऑफ x, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में x⁻⁻⁻²। अब इंटीग्रेशन की बारी। x⁻⁻1/2 का इंटीग्रेशन x⁻3/2 होगा, 3/2 से ही डिवाइड। x⁻⁻1/2 का इंटीग्रेशन x⁻1/2 होगा। जब इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो 1/2 मिलेगा आपको, डिवाइड भी 1/2 से ही करें। सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 x⁻3/2 प्लस 2 इंटू x⁻1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन था। आज के लिए हमारे पास इतना ही समय है। अगली एक्सरसाइज के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।